नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हम बात यहाँ अब करने वाले हैं दर्शन शास्त्र में आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, किंतु इस व्यवस्था की प्रतिष्ठा की सूत्रकाल जो है वो 600 बीसी से 300 बीसी में हुआ है। सूत्रकाल में आश्रम व्यवस्था के नियम स्मृति काल में बनाए गए थे। मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया। पीएन प्रभु ने क्या कहा? पीएन प्रभु ने आश्रमों को मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में विश्राम स्थल बताया है। महाभारत में आश्रमों को ब्रह्मलोक तक पहुंचने के लिए 4 सोपान या स्टेप बताए गए। एलबेंथम ने कहा कि आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में केवल आदर्श के रूप में थी, इसका पालन बहुत कम किया जाता था, केवल आदर्श के रूप में थी। रिच डेविस की बात करें तो आश्रम व्यवस्था का उदय बुद्ध युग के बाद हुआ, किंतु ये माना नहीं जाता। संन्यास आश्रम के उदय पर उन वैदिक विचारधारा जैनोबोध का प्रभाव बताया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना। आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार यानी गुरु के समीप ले जाने से होता है, वो समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती है। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के मिलते हैं। उपकुर्बान वे ब्रह्मचारी जो शिक्षा समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, उपकुर्बान कहलाते हैं। नैष्टिक जो वे ब्रह्मचारी जो जीवन पर्यंत गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। सदोवहा वो लड़की जो शिक्षा समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी। ब्रह्मवादिनी वो लड़की जो जीवन पर्यंत गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। सतीर्थ है केवल एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। तीर्थकाक एक शिक्षक को त्याग कर अन्य शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी तीर्थकाक। ब्रह्मचारी धर्म का पालन करता है, वो मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी का रक्षक अग्नि देवता को बताया गया है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ इस आश्रम को बताया गया। इस आश्रम को 3 पुरुषार्थों की त्रिवेणी कहा जाता है। इस आश्रम में धर्म वो काम का सेवन का निर्देश दिया जाता है। व्यक्ति पंच महायज्ञ त्रिऋण वो अधिकांश संस्कारों का पालन इसी आश्रम में करता है। मनु लिखता है कि जिस प्रकार सारे प्राणी वायु के सहारे जीवित होते हैं, उसी तरह सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवित है। मनु कहता है कि जिस प्रकार सभी नदी नाले अंत में सागर में जाकर मिलते हैं, उसी तरह सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में मिलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं अगले। इस आश्रम में व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वो मोक्ष की तैयारी प्रारंभ करता है। इस आश्रम में व्यक्ति समाज के सलाहकार की भूमिका निभाता है। मनु लिखता है कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाए, बाल सफ़ेद और नाखून पीले पड़ जाए, पुत्रों का मुंह देख ले तो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। संन्यास आश्रम इस आश्रम में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना होता है। इस आश्रम में मनुष्य को सर्वाधिक क्या बताया गया? स्वार्थी बताया गया। सबसे ज़्यादा स्वार्थी बताया गया, मनुष्य को स्वार्थी बताया गया। कलुठ भट्ट व विज्ञानेश्वर दिखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी संन्यास आश्रम में जाया जा सकता है। गृहस्थ से भी सीधे संन्यास जा सकते हैं। आश्रम शब्द का अर्थ है उद्योग, प्रयास या प्रयत्न होता है। रोमिला थापर ने आश्रम के लिए रिफ्यूज शब्द काम में लिया था। उनके अनुसार प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति को अपने आप को रिफ्यूज या शरणार्थी समझना चाहिए। पुरुषार्थ की बात कर ले। पुरुषार्थ धर्म अर्थ पुरुष का लक्ष्य होता है, साधन पुरुषार्थ धर्म अर्थ वो का साधन है। ये साध्य पुरुषार्थ की बात करें, सामने क्या साधना है? मोक्ष। पी काणे की बुक है प्राचीन धर्मशास्त्रों का इतिहास, याद रखिएगा। जयशंकर मिश्र प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। हिंदू समाज में व्यक्ति व समाज दोनों की उन्नति के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया गया। धर्म की बात करें, विस्तृत अर्थ में धर्म का अर्थ होता कर्तव्यों का संग्रह। धर्म शब्द दृढ़ धातु से बना, जिसका अर्थ होता धारण करना। महाभारत में लिखा है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, वो सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखता है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया कि धर्म से लौकिक और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है। अब बात करें अर्थ की। अर्थ का अर्थ होता है उन सभी साधनों से लिया जाता है जिनसे व्यक्ति को सुख समृद्धि व ऐश्वर्य प्राप्त हो। राजनीति को भी अर्थ में शामिल किया जाता है। महाभारत में अर्थ को परम धर्म अर्थशास्त्र में प्रधान तत्व और बृहस्पति ने जगत का मूल
तत्मूल बताया। काम की बात कर, महाभारत में लिखा है कि कोई भी ऐसा सुख जिसे प्राप्त करने से इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है उसे काम कहा जाता है। इसका अर्थ केवल यौन इच्छाओं की संतुष्टि ऐसा नहीं है। जीविका की दृष्टि से ये काम प्रमुख पुरुषार्थ हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में काम का महत्वपूर्ण योगदान है। सृष्टि की निरंतरता काम पर निर्भर करती है। मोक्ष, मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना बताया गया है। वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ से कर लेते हैं। वर्ण व्यवस्था साथ में ऋग्वेद में प्रारंभ में वर्ण शब्द का अर्थ रंग से लिया गया, जहाँ पर आर्यों व अनार्यों में रंग के आधार पर भेद किया गया। प्रारंभ में आर्यों के समाज में 2 वर्ग थे, आर्य व अनार्य। ज्यों जो समय बीतता गया 3 वर्ण ब्रह्म, क्षत्र, वैश्य सामान्य जन बने और पूर्व वैदिक काल यानी 1500 BC से 1000 BC के बीच में केवल 3 वर्ण ही थे। वास्तव में 4 वर्णों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है, 1000 BC से 600 BC के मध्य। वर्ण शब्द का ज़्यादा अर्थ या सामान्य अर्थ वृत्ति या व्यवसाय के चयन से लिया जाता है। वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो देवी या परंपरागत सिद्धांत की बात कर लें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह सिद्धांत मिलता है। वर्णों की उत्पत्ति देवी इसलिए बतलाई गई ताकि ईश्वर के डर से प्रत्येक वर्ण के लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। ऋग्वेद में वर्णों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मिलता है वो वास्तव में श्रम विभाजन की अवधारणा पर आधारित था। महाभारत में ब्रह्मा से, विष्णु पुराण में विष्णु से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। गुणों से उत्पत्ति का सिद्धांत सत्वगुण सात्विकता या पवित्रता का परिचायक है, रजोगुण आसक्ति या लगाव का है, तमोगुण अज्ञान और अंधकार का प्रतीक बताया जाता है। ब्राह्मण में उपेक्षा की जाती है कि सत्वगुण होना चाहिए, क्षत्रिय में रजो, वैश्य में रजो व तमोगुण, शूद्र में तमोगुण। रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत की बात करें, ब्राह्मण का रंग श्वेत, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का रंग पीला और शूद्र का काला रंग। वास्तव में रंग को नहीं बताते बल्कि गुणों को बताते हैं। कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत, वैदिक काल के अधिकांश में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, किंतु वैदिक काल के अंतिम समय में व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। महाभारत के शांति पर्व वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित बताया गया, किंतु महाभारत में ज़्यादातर जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था मिलती है। जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था का सबसे कठोरतम जन्म रूप सूत्रकाल यानी 600 BC से 300 BC में मिलता है। ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था का सबसे कठोरतम जो समय है वो इस काल में बुद्ध व जैन धर्म के प्रहार से बचने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर किया गया। बौद्ध व जैन ग्रंथों में अवैदिक ग्रंथ यानी क्षत्रिय को पहले स्थान पर, ब्राह्मण को दूसरे स्थान पर बताया गया, जबकि सूत्र ग्रंथों में ब्राह्मण को पहले स्थान पर ही वो क्षत्रिय को दूसरे स्थान पर ही बताया गया। इतिहास के अधिकांश कालों में वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित ही माना जाता है। वर्ण व्यवस्था का विश्लेषण देखें तो हड़प्पा काल में देखें, 2300 BC से 1750 के मध्य देखें। ठीक है, तो इस काल वर्ण व्यवस्था थी या नहीं कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस काल का समाज वर्ग व्यवस्था पर आधारित माना जाता है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC के मध्य, बुद्ध युग 600 BC से 322 BC, मौर्य युग 322 से 184 BC के मध्य। अर्थशास्त्र के अनुसार समाज में 4 वर्ण थे जो जन्म पर आधारित थे, किंतु मेगस्थनीज कहता है कि समाज में 7 जातियाँ थीं। इस काल में ब्राह्मण व क्षत्रियों ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। बुद्ध युग में जो नगरीकरण प्रारंभ हुआ था वो मौर्य काल में भी चलता रहा। इस कारण वैश्य व शूद्र वर्ण की स्थिति भी सुधरी। अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया, उसे वार्ता, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का अधिकार दिया गया था। उत्तर मौर्य काल और पूर्ण गुप्त काल की बात करें 184 BC से 215 AD। इस काल में शुंग, कर्ण व सातवाहन वंश का उदय हुआ। संगम युग 100 BC से 250 ईस्वी की भी इस काल में आता है। इस काल में 4 विदेशी आक्रमण भी भारत में हुए। कौन से? बैक्ट्रियन, ग्रीक, इंडो ग्रीक या भारतीय, यवन, शक, पहल, ईरान से आए थे, कुषाण भी। इस काल के ज़्यादातर भारतीय वंश जो ब्राह्मण थे। इस काल में आने वाले अधिकांश विदेशियों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को स्वीकार कर लिया था। सातवाहन शासक गौतमी सातकर्णी नासिक लेख में कहता है कि उसने चातुर्वर्णीय संकरता को रोकने का प्रयास किया। गुप्त काल 275 AD और 550 AD। इस काल में भी वर्ण व्यवस्था थी जो जन्म पर आधारित थी। इस काल में सामंत के उदय के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जिससे वैश्य की स्थिति बिगड़ी। हर्षवर्धन का काल देखें 606 से 647। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन 4 वर्णों की रक्षा की बात की। हर्ष के समय में भी जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी।
राजपूत युग, सामंतवाद युग या उत्तर प्राचीन काल या पूर्व मध्यकाल 7वीं शताब्दी से 1206 तक का। इस काल में वैश्य वर्ण के लिए कुटुम्बिनी शब्द का प्रयोग मिलता है, जो वैश्य वर्ण की कमजोर स्थिति को बतलाता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से विखंडित हो गई। जाति व्यवस्था का ज़्यादा उल्लेख इस काल में मिलता है। शूद्र वर्ण की भी स्थिति कमजोर हुई। अल-बरूनी लिखता है कि इस काल के भारतीय जितने संकीर्ण दिमाग के थे उतने उनके पूर्वज नहीं थे। अल-बरूनी कहता है कि भारतीयों के हाथ से कोई वस्तु नीचे गिर जाती तो उसे वापस उठाना पसंद नहीं करते थे। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था लचीली थी। आपत्ति काल में कोई वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता तो उसे अन्य वर्ग के कर्तव्य पालन की इजाज़त दी गई, जिसे आपद धर्म भी कहा गया। तो नमस्कार।